विशाल जी, एक बड़ी पहल आपने की है सैनिटरी पैड देने की बच्चियों में, और खासकर भारत जैसे देश में अगर देखा जाए तो इसको लेकर लोगों में आज भी जागरूकता की कमी है। तो केवल पैड देना ही आपका मूल उद्देश्य है कि इसके बाद लोगों को जागरूक भी करेंगे कि इससे होने वाली परेशानियों से भी वो बच सकते हैं अगर पैड का इस्तेमाल करते हैं? जी, खूबसूरत प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मेरा नाम विशाल कश्यप है। मैं वीरांगना इंडिया का फाउंडर हूँ। 5 साल पहले मुंबई से शुरू की थी और ये जर्नी चल रही है और आज आके काशी की पवित्र धरती पे मैं खड़ा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये 5 साल पहले जब मैंने शुरू की थी तब ये अवेयरनेस के लिए ही शुरू की थी, जागरूकता के लिए। मैं सबसे पहले गांव-गांव में जाता था, ऐसे गांव में जहाँ पे बाउंसर लेके जाना पड़ता था क्योंकि लोग हमको मारने के लिए आते थे कि हमने औरतों को बिगाड़ने के लिए कोई आ गया। और तब पैडमैन फिल्म नहीं आई थी, उससे पहले से मैं काम कर रहा हूँ। और उसके बाद चलते चलते लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर होते हुए आज मैं वाराणसी में हूँ। और ये जागरूकता का कार्यक्रम की आज शुरुआत है। ये शुरुआत आज हमने किया किसके ज़रिए? नीलू मिश्रा जी के ज़रिए। उनके ज़रिए मैं वाराणसी में आया हूँ, उन्होंने शुरू की और उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहेगा अलग अलग हिस्सों में। खास करके उन जगहों पे जाने की आवश्यकता है जहाँ दिखावा ना हो, जहाँ एक्चुअली लोगों को मालूम ना हो कि सैनिटरी नैपकिन है क्या। जबकि हम जानते हैं कि 20% लोग भारतवर्ष में नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं, 80% को अभी तक मालूम ही नहीं कि नैपकिन होता क्या है। और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश और बिहार ही 2 स्टेट है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे नैपकिन का इस्तेमाल बहुत कम है। तो अब वीरांगना इंडिया पिछले 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है। रिसेंटली हमने बिहार में भी एंट्री किया है और मध्य प्रदेश में भी किया है और ये काम आगे चलती रहेगी। एक ही इंटेंशन है कि जब तक उंगली उठा करके कोई अमेरिका दिखाएगा नहीं, दूसरों को अमेरिका दिखेगी नहीं। कोलंबस की आवश्यकता है और ये कोलंबस का ही काम कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज भी अगर हम गाँवों में जाते हैं इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक असमंजस की स्थिति रहती है। जरूरी है उसको तोड़ना, तभी बच्चे इसके प्रति जागरूक हो सकेंगे। जी बिल्कुल। इसको लेकर किस तरह से कार्य करें? जी, बच्चों से जो भी चीज़ छिपाया जाता है उसी पे बच्चों की इंटरेस्ट बनती है। आप अपने घर में देख लीजिएगा, जो भी चीज़ आप बच्चों से दूर करेंगे, छुप के करेंगे, उसी में बच्चों का ज़्यादा इंटरेस्ट जाता है। और भारतवर्ष जैसे देश में ये चलती आई है कि हम लोग खुल के इस टॉपिक में बात नहीं करते। शुक्रगुजार हूँ मैं सरकार का, जिन्होंने आज बहुत सारा अवेयरनेस कार्यक्रम उसके ऊपर दिया है। नैपकिन को फ्री किया है कि बहुत सारे जगहों से नैपकिन उपलब्ध होती है और फिल्म के जरिए एक संदेश अक्षय कुमार जी ने पैडमैन फिल्म में दिया है कि नैपकिन का इस्तेमाल हो। और एक चीज़ पे वीरांगना इंडिया काम करती है जो आप लोगों से शेयर करना मेरे लिए ज़रूरी है। हम लोग नैपकिन के डिस्पोजल में भी काम करते हैं। इस्तेमाल करना तो फिल्मों से लोगों ने सीखा है या सिखाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ इस्तेमाल किया हुआ सैनिटरी नैपकिन को कैसे डिस्पोज किया जाता है, नष्ट किया जाए, ताकि उससे कोरोना जैसी भयंकर बीमारी फ्यूचर में ना आए, वायरस ना फैले, उस पर भी वीरांगना कार्यरत है। और उसके लिए हमारी एम्बेसडर नीलू मिश्रा जी है और नेशनल आप देख ही रहे महिमा चौधरी जी है और इनके जरिए हम लोग जगह जगह पहुँच रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नीलू जी, किस तरह का ये कार्यक्रम आज किया है आपने और बच्चों को भी साथ दिया, तो क्या संदेश है? आज हमारे साथ यूथ गर्ल्स हैं। हम लोगों का सबसे पहला मोटिवेशन कार्यक्रम था। हमारे स्लम एरिया की जो लड़कियां हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स भी हैं, कुछ स्पोर्ट्स में भी जाती हैं। इनको वीरांगना हमारी एक संस्था है राष्ट्रीय स्तर की, उनके माध्यम से हम लोगों ने आज से एक शुरुआत की है कि प्रत्येक माह इनको हम सैनिटरी पैड का वितरण करेंगे। सैनिटरी पैड इसलिए कि क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन या इस तरह के जो बच्चे हैं, कभी कभी इन सब चीज़ों के अभाव में वो अपनी चीज़ों को बहुत नॉर्मल नहीं कर पाते हैं, अपनी लाइफ को नॉर्मल नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने स्पेशली स्पोर्ट्स के बच्चों को टारगेट किया है कि प्रत्येक माह 200 बच्चियों को हम सैनिटरी पैड वीरांगना की तरफ से प्रोवाइड कराएंगे। और दूसरा है कि हमारे जो अभी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, 7 मार्च को हमारे बनारस
जनपद में मतदान है, तो कुछ कुछ जगहों पे महिला मतदाता प्रतिशत अभी बहुत कम है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरी अपील पूरे शहर की उन महिलाओं से है जो अभी तक अपने आप को जागरूक नहीं कर पाई हैं, वोटर बन जाते हैं लेकिन वोट नहीं देने जाते हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और स्पेशली वुमेंस को ये बात समझना होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ में हमको राइट नहीं मिला है मतदान करने का। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां महिला और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया गया है। तो इस बराबरी के दर्जे को हम अपना अधिकार समझें और 7 मार्च को अवश्य मतदान करने जाएं। इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छी सुविधा हम लोग को दी है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए वहाँ ग्लव्स रखे जाएंगे, मास्क रखे जाएंगे, सैनिटाइज़र रखे जाएंगे और 4 प्रकार के स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि एक जनरल हर विधानसभा वार 4-4 हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें कि जनरल एक पोलिंग बूथ होगा जहां सारी एक एग्जाम्पल के रूप में उत्सव मनाने का सारा बेसिक सुविधा रहेगा। दूसरा है ग्रीन बूथ। ग्रीन बूथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें उनको इस्तेमाल करते हैं उसका डेकोरेशन किया जाए, कोई ऐसे रेडीमेड चीज़ों का वहाँ प्रयोग ना हो। तीसरा है जिस तरह से आज बच्चों को भी आपने इसमें सम्मिलित किया है, तो इन बच्चों से क्या कहा कि वोट वाले दिन अपने माँ बाप को लेकर वोट बूथ तक बिल्कुल ये बच्चे जाएंगे और ये प्रण करके जा रहे हैं कि जिनका नाम अभी 18 वर्ष 1 जनवरी को पूरा हो रहा है, जिनका नाम शामिल नहीं है, उनको हम लोग मतदाता सूची में नाम भी बढ़वा रहे हैं कि जिनको जानकारी नहीं थी। तो हर गली हर मोहल्ले में हम लोग का यही कार्य चल रहा है कि जो मतदाता नहीं बने वो मतदाता बने। बार 75 पार आपने कहा है, तो ये कितना हो पाएगा? देखिए पिछला हम लोगों ने जो 60% के करीब 60-62% बनारस किया था और इस बार बहुत सारी चीज़ें मतदाता सूची भी सही की गई है। हमारे नए युवा वोटर्स करीब 2% बढ़े हैं, तो मेरे हिसाब से इस बार नाम बढ़ना चाहिए और जो डुप्लीकेट करीब 36,000 मतदाता थे वो भी हटे हैं। तो ये होगा। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, विशाल कश्यप जी जो वीरांगना के माध्यम से पूरे देश में ये अभियान चला रहे हैं, स्पेशली महिलाओं को सैनिटरी पैड की सुविधा दिलाने के लिए, तो इस अभियान से सभी लोग जुड़े और ऐसी बालिकाओं को ये सुविधा दे। जिनको भी ज़रूरत हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हम उन बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।